क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो सर मैं अभी मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, ऑनलाइन मोबाइल से देख रहा हूँ क्लासेस। अच्छा ठीक है, मतलब जी कल सर। का अगर क्लास छोड़ दे तो उसके पीछे का सब कुछ कवर है आपका? हाँ सर, कवर है उसके पीछे का। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है मुझे बताना, अगर आपसे सर इंटरव्यू पेज में क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। पूछे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को आप कैसे इम्प्लीमेंट किए हो, मुझे समझाओ, जी क्या सर। बताओगे? तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम अपना ये ऑटोमेशन जो टेस्टिंग है उसको डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम हमारे इनकैप्सुलेशन वगैरह कि पेज कैसे डिज़ाइन करना है, टेस्ट क्लास कैसे लगानी है। हमने जो मॉड्यूल वगैरह रखे थे सर, प्रोजेक्ट के नेम, जैसे SRC मेन जावा, उसके अंदर जो एप्लीकेशन यूटिलिटी बेस लाइब्रेरी वगैरह रखी थी वो, और एक टेस्ट जावा की क्लासेस आपको जो रखते हैं जिसमें हम टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मैंने यही डिफिनेशन बताया था आपको? नहीं सर, डेफिनेशन तो आपने अलग बताया था आप फिर अलग क्यों कि बता वो रहे हो? वो पैटर्न है, डिज़ाइन होता है, ऐसा बताया था सर आपने कि। हाँ, उसका मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, उसके पीछे हम उसे क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, और क्या कौन सा उस काउंटर हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे याद है बताएगी। दीपक कुमार, अनम्यूट करना यार। दीपक कुमार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बोलते नहीं है। और राकेश चौहान, अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बताना यार क्या होता है, और हाँ सर, ये पेज ऑब्जेक्ट जो मॉडल होता है डिजाइन पैटर्न होता है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज करते हैं। तो हाँ दो क्लास हम अपने तरफ क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्लास होता है और एक टेक्स्ट क्लास। ठीक है, और आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर ये हाँ फिर हाँ उसमें बताइए, बताते, फिर बताओ। मेथड बताए थे कि उसमें बिफोर और उसमें टैक्स कैसे कैसे। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का, हम मतलब क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? कोड यूजिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये बताया था। कॉमन फंक्शनलिटीज़ हम एक पर्टिकुलर पैकेज में स्टोर करके रखते हैं, एक उसका कॉमन हम पैकेज क्रिएट करते हैं, एक यस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बनाते हैं जहाँ पे हम लोकेटर से स्टोर करते हैं। यस। ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये सारे टर्म्स अगर आप यूज़ नहीं करोगे इंटरव्यू के सामने तो सर आपका बेकार है इस तरह से पढ़ना। मेरी बात को समझो, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन की टेक्निकल मीनिंग आपको बताना इंपॉर्टेंट है, सर आपकी जिसे वॉइस सामने। बहुत स्लो है। यस हाँ, मैं कह रहा था एक एक लाइन का आपको टेक्निकल मीनिंग बताना इंपॉर्टेंट है, जिससे सामने वाला कन्विंस हो सके, आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते उससे। ठीक है। यस अरुण यादव, मेरी आवाज़ जा रही है? आप अनम्यूट करो। संजीव शर्मा, एक बार यार अपना यस सर। म्यूट कर लेना आपकी तरफ से, अभी मैं आपका भी यस सर। नाम लेता हूँ। अरुण यादव, आप मेरे यस को सर। बताओ पेज फैक्ट्री का क्या यूज़ है, कहाँ करते हैं? हाँ बताओ, इन दोनों का मतलब मेरे को बताओ। सर पेज फैक्ट्री यूज फॉर इनिशलाइज करने के लिए, जो हम @find बाई जो एक्सपर्ट के लोकेटर के थ्रू एक्सपर्ट क्रिएट करते हैं वो डिक्लेयर होता है। बट हम पेज फैक्ट्री से उसको इनिशलाइज करते हैं। हमें इनिशलाइज करेंगे तभी डिक्लेयर का मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उससे एज पेज फैक्ट्री का यूज़ ना करें तो क्या दिक्कत आएगी? तो सर वो इनिशलाइज नहीं होगा @find बाई। एरर क्या आएगा? क्या नल आएगा, कैन नॉट इन्वोक, ऐसे कुछ होगा, नल नल शायद। पॉइंटर सही है। और अगर हम डायरेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उसमें एक्स पाथ स्टोर करा के डॉट क्लिक कराते हैं, तो क्या उसके लिए भी हमें पेज फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है? नो। ठीक है, पेज फैक्ट्री को स्टोर कहाँ करते हो, किसके अंदर डिफाइन करते हो? ये पेज फैक्ट्री ऑटोमेटिकली क्लास के थ्रू इन्वोक होती है जब वो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं क्लास का, उसी के अंदर हम पेज फैक्ट्री का वो करते हैं।
सकते हैं। बहुत बढ़िया। यूज करते हैं और मल्टी ये फ्रेम को हम हैंडल कैसे करते हैं? अगर आपका कोई एलिमेंट फ्रेम में है तो आपको टेस्ट भाई चार्जिंग पे लग रहा है किसी का, वो हटा दो। म्यूट कर लो गाइस, अनम्यूट हेलो करने को बोलो तो कोई अनम्यूट नहीं करता। हाँ बताओ रहो। हाँ सर, वो क्वेश्चन हाँ फ्रेम का था ना। हाँ फ्रेम फ्रेम। सर, फ्रेम का था सर। उसमें क्या है ना, मुझे हमें विंडो या मेथड कुछ ऑन ऑफ करना था सर, इतना याद नहीं है सर, भूल गए। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करो यार। हाँ सनी, आप हाथ उठा रहे हो, आपने रेस किया है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वैसे आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पूछ रहे हो या फिर पेज फैक्ट्री? हाँ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वैसे मैंने बता दिया, पेज फैक्ट्री पूछ रहा था। पेज फैक्ट्री से करंट पेज के वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। बढ़िया, ठीक बहुत है, बढ़िया। यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो कहता है कि हमें दो क्लासेस बनाने हैं, हाँ एक टेस्ट क्लास और एक पेज क्लास। पेज हाँ क्लास में सारे हम एक्शंस राइट डाउन कर मेंशन करते हैं और मेथड, और सारे जो एक्शन और मेथड है वो हम टेस्ट क्लास में कॉल करते हैं। ठीक है, बढ़िया। और ये तो हो गया आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्सेल से डेटा जो हम रीड करते हैं उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? एक्सेल से जो हम डेटा रीड करते हैं, एक्सेल यूटिलिटी। वो तो आपने पैकेज का नाम दिया था। अप्रोच क्या फॉलो करते हैं? किस अप्रोच को अप्लाई करते हैं जो हम वहाँ से डेटा उठाते हैं, डेटा रीड करते हैं? फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। वो डिफरेंट चीज़ है, अप्रोच में पूछ रहा हूँ। डेटा ड्रिवन अप्रोच, कौन सा अप्रोच डेटा फॉलो ड्रिवन। करते हैं? डेटा और ड्रिवन। हाँ, प्रॉपर्टी फाइल से हम जब डेटा रीड करते हैं तो क्या बोलते हैं? कौन सा अप्रोच होता है? की ड्रिवन अप्रोच होता है। इंटरफेस। ठीक है? नहीं, इंटरफेस दूसरी चीज होगी, मैं उस पर आता हूँ अभी। दीपेश, आपने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, यही बता रहा हूँ। अच्छा, इंटरफेस। तो आप मतलब प्रॉपर्टी फाइल से आप जब डेटा रीड करते हो तो इसे इंटरफेस बोलते हैं? नहीं, पहले प्रॉपर्टी हुई जो इंटरफेस ही तो बनाते हैं सर, उसमें पहले इनकम्प्लीट मेथड। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कौन सा अप्रोच फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में मतलब क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेगा कि कौन सा अप्रोच, किस अप्रोच पे काम किए, हाइब्रिड पे किए हो या डेटा ड्रिवन पे किए हो या की ड्रिवन पे किए हो, तो उस हिसाब से आपको बताना। तो डेटा ड्रिवन कहाँ बोला जाता है, किस चीज़ के लिए बोला जाता है? जब आप एक्सेल से डेटा रीड करते हो, जब प्रॉपर्टी से रीड करते हो, डेटा, प्रॉपर्टी फाइल होती है एक, उसमें आप की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हो, वहां से अगर डेटा उठा रहे हो तो उस अप्रोच को की ड्रिवन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है? ठीक है सर। चलो बढ़िया। और किसकी, अंकित अपना अनम्यूट करना, अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता। हेलो। हाँ हाँ सर। आवाज आ रही है आपकी। अब ये बताओ, जो मैंने इंटरफेस इंप्लीमेंट कराया है वो किस बेसिस पे कराया है? क्या बताया था उसका इंप्लीमेंट कराने का? और उसके अलावा अगर मैं वैसा ना करूं तो हमारे पास और कौन कौन से रास्ते हैं उस चीज को करने के लिए? सर इंटरफेस हाँ, इंटरफेस इम्प्लीमेंट हमने क्यों कराया है? हम अपने प्रोजेक्ट में इंटरफेस इंप्लीमेंट करा के कुछ काम कर रहे हैं ना, हाँ सर। सर इंटरफेस एक्चुअली क्रिएट में, कर रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ सर, क्या है कि हमें जो एक्सेल से जो भी फाइल हमें रीड करनी होती है, हाँ तो हम उसको डिफरेंट पैकेजेस में यूज़ करना होता है हमको। तो और डिफरेंट पैकेजेस में यूज़ करने के लिए सर हम कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसे हाँ रिक्वायर्ड पैकेज में कॉल करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर हमको फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा क्रिएट होगी और टाइम भी ज़्यादा हमारा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा सर हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो जो इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट हम अभी अप्लाई किए हैं हाँ वो कैसे वर्क कर रहा है, वो एक बार हाँ, तो मेरे को सर ओवरव्यू दो तो। हाँ सर, तो इन सब थोड़ा ये एक बेस्ट मेथड ही होता है कि इंटरफेस यूज़ करते हैं हम उस हाँ एक्सेल में जो भी हमें फाइल रीड करनी है, उस
क्लास में हम इंटरफेस केवल बनाते एक्सेल के हैं। लिए हम इंटरफेस बनाना है? नहीं सर, वो कोई भी फाइल हो सकती है जिसको हमें डिफरेंट जगह यूज करना है, वो कोई भी फाइल हो ठीक सकती है। ठीक। तो उसमें उसमें इंटरफेस बनाते हैं और एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बनाते हैं। तो इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम ऐसी एक पैकेज में जो हमारा हर पैकेज में कॉल हो रहा हो, हर पैकेज में जैसे हम एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे बेस लाइब्रेरी हमने किया था। बढ़िया बढ़िया। तो बेस लाइब्रेरी में हम उस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को सर कंप्लीट करते हैं और उसकी कोडिंग करते हैं। तो और उसको सर यूज करना होता है तो एक्सटेंड यूज करते ऑलरेडी हैं। किए हैं तो हम कॉल कर लेते हाँ हैं डायरेक्टली इस मेथड को। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमारी ये चीजें चल रही थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, हैंड रेस करो, किसी को डाउट हो। सनी, आप हैंड रेस किए हो, आपको कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? क्लियर सर। चलो अच्छी बात है। और आप सब लोग डेली प्रैक्टिस करो, उसी दिन उसे फिनिश करो, उसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड पे मत ट्रांसफर करो। करंट में आप साथ लेके चलोगे तो जैसे कल की चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होती, वो रिवाइज हो गया होता, सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होते, तो आज मैं उसी के आगे थोड़ा कुछ ऐड करूंगा तो वो चीज़ आप तुरंत कैच कर लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप डेली प्रोग्रेस करते रहो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें कवर करते रहो। बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा जरूर निकालो इसके लिए। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और सर मेरा रिकॉर्डिंग एक लगा? डाउट था बट वो एक्सेप्शन का है। क्या एक्सेप्शन है आपका, डाउट बताओ। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। आपका अनेबल टू लोकेट एलिमेंट आया होगा जब आप फ्रेम के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होगे और वो वहाँ नहीं मिला, तो फिर आप फ्रेम यूज किए, फ्रेम के थ्रू एंटर किए, फिर आपको उसको मिल गया। कल ये चीज हमने देखी थी करते हुए। हाँ बट वो फ्रेम में वहां पे लगा रहा हूँ ना, मतलब जो आपने बताया था कल फ्रेम वाला, वो मैंने यूज करके देखा तो वहां पे एरर क्या दे रहा है कि नो फ्रेम करके कुछ लिखा हुआ आया था। अभी तो फिलहाल मैंने उसको हटा दिया। फ्रेम होना चाहिए वहां पे मौजूद, तब तो आप उसे लोकेट करोगे। आई फ्रेम का टैग लगा होगा उस डोम में। डोम में मैंने दिखाया था कि कैसे आप समझोगे कि यहाँ फ्रेम है कि नहीं है। वहाँ पे आई फ्रेम का टैग लग जाता है। टैग नेम जो होता है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है नोड, आपका मेन नोड, तो उससे आपको समझना है। जैसे देखो टेस्टिंग चेकबॉक्स कर रहे थे, ये आपका डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप इंस्पेक्ट में ले गए, इंस्पेक्ट। तो अब देखो जैसे आप इसे लोकेट कराने गए, यहाँ गए, आपने मोबाइल पे चेकबॉक्स को किया, चेकबॉक्स पे आप करें तो इसका एक बार ना पेरेंट नोड आपने देखा, पहले तो आपको एरर मिल गई, तो आपको ये लगा कि यार यहाँ ऐसा एरर क्यों आया, मैंने तो अच्छा मतलब यूनिक एक्सपर्ट क्रिएट किया था और ये हिट भी यस कर सर। रहा था वहाँ पे। तो आपको बस उसके उसके डाउट के एकदम सेंस में हमें सोचना है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आप डोम पे आए, डोम में उस पर्टिकुलर उस पे जहाँ पे वो एलिमेंट हिट कर रहा है, यहाँ हिट कर रहा है, तो इसके थ्रू आप ट्रैवर्स करो पर्टिकुलर डोम में, एनालाइज करो। आप ऊपर गए इसके पेरेंट नोड पे, फिर उसके पेरेंट नोड पे, फिर ऊपर गए, ऐसे आप समझ रहे हो, फिर इसके पेरेंट नोड पे गए, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि यार यहाँ तो फ्रेम है, ये फ्रेम के अंदर है, इसे आप क्लोज करो, देखो वो उसके अंदर है, समझ रहे हो। आप इसका जो टैगिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, उसके अंदर जितनी सारी चीजें आ रही है वो सब फ्रेम के अंदर है। अब उसे आपको इंटरेक्ट करना है, यूज करना है, तो आपको सबसे पहले फ्रेम में एंटर करना होगा। उसका एक सिंगल लाइन कोड था, वो मैंने आपको बताया था। हाँ, क्वेश्चन है? हाँ सर। सर हाँ अगर मैं स्विच डॉट वो ना करूँ, हाँ। स्विच डॉट फ्रेम, तो सर एक ये ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं ट्रेवर्स करके चला जाऊँ, मैं फ्रेम का वो बना लूँ, एक्सपाथ बना लेता हूँ, फिर उसको स्लैश करके नीचे तक लेके आ जाऊँ एलिमेंट तक। हाँ, लेकिन फिर भी आपको वो जब इस पे हिट करने जाओगे तो आपको एंटर यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने वही चीज़ ट्राई किया था, लेकिन याद है आपको ये रखना है कि जब भी आपका एलिमेंट फ्रेम के अंदर हो तो एक ही रास्ता है, आप पहले फ्रेम में एंटर करो, ठीक है। अब फ्रेम में एंटर हाँ करने का मैंने वो भी रास्ता बताया था, सबसे पहले उस फ्रेम को लोकेट करो,
एक्सपाथ है आपके पास, कस्टमाइज्ड एक्सपाथ, डायनेमिक वन, आप उसको क्रिएट कर सकते हो अपने एंड से। और फिर आपके पास जो मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, सिंपल सा एक लाइन ऑफ कोड है, उसके अंदर आप उस फ्रेम को जो एक्सपाथ है, ये क्या है आपका लोकेटर एक्सपाथ जो आपका यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, ये इसको स्टोर कर रहा है ये पर्टिकुलर वेरिएबल, तो इसको आपने पास कर दिया। और इससे क्या हुआ कि आप उसके अंदर इंटर कर रहे हो। अब इंटर करने के बाद क्या हुआ, आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया। एक्शन परफॉर्म करने के बाद अब चलो वहाँ पे आपका कोई काम नहीं रहा, आपको बस किसी और सेक्शन में जाना है, किसी और पार्ट में जाना है उस पेज के, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकले तो आप वही उसमें रहोगे और आपका एक्सेप्शन या एरर आता रहेगा। तो बाहर निकलने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज एक कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं assertion। हाँ आवाज आ रही? हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, जो सर नॉइज आ रहा है आपके पीछे से, जब आप बोल रहे हैं तो कुछ नॉइज आ रहा है। फैन चल रही वो नॉइज है सर कुछ, हाँ कुछ वॉइस आ रही है किसी चीज की। सर वो आई थिंक कुछ तो मतलब सनसनाहट जैसा आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ सर, यस सर, वो तब आ जाते हैं जब चार्जिंग पे लगा होता है मोस्ट प्रोबेबली। अब कुछ ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे assertion। assertion क्या होता है? वैलिडेशन, जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करते हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। मैं भाई वर्बली आपको समझाता हूँ, फिर आपको मैं इसका नोट्स भी करा दूंगा और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो assertion क्या है? आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को मैच कराना है, वेरीफाई कराना है कह लो, या वैलिडेट कह लो। उसे हम किसके थ्रू करते हैं? assertion। आपका assertion एक तरह से टेस्टनजी का पार्ट है। ठीक है, assertion दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक आपका सॉफ्ट असर्ट होता है, एक हार्ड असर्ट होता है। हार्ड असर्ट को हम क्या बोलते हैं? आप डायरेक्ट असर्ट बोल लो। जब सॉफ्ट असर्ट की बात आएगी तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वेरीफाई। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है कि असर्ट और वेरीफाई में क्या डिफरेंस है, आप उसको कैसे यूज किए, कौन सा बेटर है। तो आपको ये समझना है कि वो हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट की बात कर रहा है या कर रही है। ठीक है, दो तरह के असर्ट होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मैं नोट से स्टार्ट करता हूँ आपका पैरेलली। हेडिंग है आपका assertion। assertion क्या है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस पार्ट ऑफ यस सर। यस सर। टेस्ट एनजी। ठीक है, by using this we, हम इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? we validate और compare expected result, expected and रिजल्ट। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट। एक्सपेक्टेड आप समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड कहां से मिलेगा और एक्चुअल कहां से आएगा? एक्सपेक्टेड जो हमारे पास है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल जो आपका टेस्ट केस रन करते हो, जो डिस्प्ले होता है, जो आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के थ्रू आउटपुट आता है, वो आपका एक्चुअल रिजल्ट होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक्सपेक्टेड किसे कहते हैं और एक्चुअल किसे कहते हैं। ठीक है, देयर आर two types of assertion। पहला क्या है? पहला क्या बताया मैंने आपको? आपका डायरेक्ट लिख दो हार्ड असर्ट। उसको क्या बोलते हो? अनदर नाम क्या है उसका? डायरेक्ट असर्ट। हार्ड असर्ट को हम डायरेक्ट असर्ट से जानते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका ठीक है, सॉफ्ट असर्ट को क्या बताया मैंने? वेरीफाई। वेरीफाई। हार्ड
और सॉफ्ट बोल के अगर आपसे डायरेक्ट बोल दे असर्ट और वेरीफाई में क्या डिफरेंस है तो आप कंफ्यूज मत होना। उसका ये मतलब हुआ कि वो हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट में डिफरेंस जानना चाह रहा है और बेटर कौन सा है या फिर आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं। तो हार्ड असर्ट में क्या है, अगर इफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, विल नॉट मैच and test case will get terminated। आपका वो टेस्ट केस क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा उसी पॉइंट पे जहां भी ये असर्ट फेल होगा। फेल का मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मैच नहीं हुआ, वहीं वो फेल हो जाएगा और टर्मिनेट कर देगा, आगे वो प्रोग्राम को जाने ही नहीं देगा। अगर आपके पास मान लो 50 वैलिडेशंस करने हैं, 50 डेटा को आप वैलिडेट कर रहे हो पर्टिकुलर टेबल से उठा के यूआई से, और एक्सपेक्टेड आपने पर्टिकुलर एक्सेल में रखा है वहां से उठा के एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच कर रहे हो। मान लो आपका 10 एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैलिडेशन हो गया हार्ड असर्ट के थ्रू और वो पास है, 11वां जैसे ही फेल हुआ, बाकी का वो जो भी वैलिडेशन बचा है करने को उसे बिल्कुल नहीं देखेगा, वही उसको टर्मिनेट कर देगा और आपका एरर आएगा प्रोग्राम में, आपका फेल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट असर्ट। सॉफ्ट असर्ट क्या है, इफ and actual result is not same at any point of validation and program will not terminate। प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा until एक इसके पास कमांड होता है assert all का, उसे जब तक ये नहीं पाएगा उस तक वो अगर नहीं पहुंचा तब तक वो पूरा एग्जीक्यूशन करता रहेगा, बेशक उसका वैलिडेशन फेल हो या पास हो, ठीक है। until all statement gets executed। तो ये आपका हो गया हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट का मतलब और उसका क्या बेनिफिशियल यूज है। प्रेफर हम सॉफ्ट असर्ट करते हैं, वेरीफाई जिसका अलग दूसरा नाम है जिसको इससे भी जाना जाता है। हार्ड असर्ट क्यों नहीं प्रेफर करते, इसका रीजन आपने देख लिया, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, अदर वेरिफिकेशन वैलिडेशन होने ही नहीं देगा, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए और इसका चलो हम अभी यूज कर लेते हैं अपने कोड में। कोड में कैसे यूज करना है। हेलो सर। सर एक डाउट। हाँ पूछो यार। सर एक क्वेरी थी। हाँ सर अगर हमें खाली टाइटल वेरीफाई करना है तो हम कौन से असर्ट पे जाएंगे। आप टाइटल वेरीफाई करना है, आप हार्ड असर्ट प्रेफर कर लो। नंबर ऑफ वैलिडेशंस हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हार्ड असर्ट फेल होगा तो हमारा प्रोग्राम फेल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, तो आप बेशक आप सॉफ्ट असर्ट प्रेफर करो, ठीक है। ओके सर। हाँ सर ये जो डेटा मैच कर रहा था एक्सपेक्टेड का और जो भी आपने बताया था डेफिनेशन में, तो ये मतलब जो हम डेटा उसको देते हैं मतलब डेटा कहाँ से उठाएगा, ये एक्सेल से। आप जहां से भी डेटा उठाओ, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक्सेल से उठा सकते हो, आप प्रॉपर्टी फाइल से उठा सकते हो। प्रॉपर्टी फाइल का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है, बता दूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसा जो रूल फॉलो होता है हमें उस हिसाब से करना पड़ता है, बेशक हमें नॉलेज दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ बिल्कुल। अब देखो मोबाइल पे हमने क्लिक कर दिया था, आप नोटिस करोगे जैसे ही मोबाइल पे क्लिक करोगे ना, एक आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यू आर सेलेक्टेड मोबाइल, आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसी को वैलिडेट कर दें कि पर्टिकुलर मेरा डेटाबेस से जो भी वैल्यू हम यहाँ से उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही डिस्प्ले वही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या स्टेप्स अपनाना चाहिए, हम क्या थॉट प्रोसेस क्या लेके चलेंगे।
ऐसे भी आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या आपको बोल देगा एक टेबल है, वहां से डेटा उठाना है, उसका साइज पता करना है, फिर उसमें से ये निकालना है, तो इसका आप क्या लॉजिक लिखोगे, कैसे इसको ऑटोमेट करोगे, तो इस हिसाब से हमें सोचना है। तो मैंने एक सिनेरियो दिया आपको कि पर्टिकुलर क्लिक करते ही ये डिस्प्ले हो रहा है। क्लिक तक का तो हम लिख चुके हैं, क्लिक तक का हम जानते हैं, ये डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के पास हमारे पास दोनों रास्ता है, हार्ड और सॉफ्ट बोथ। तो वो हम कैसे स्टेप्स, क्या स्टेप्स हम लिखेंगे, क्या लॉजिक लिखेंगे, तो इसके लिए विशाल तुम्हारा कल तक का हो गया ना प्रैक्टिस, विशाल शर्मा? यस सर। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें एक सिनेरियो दिया, ये आपका क्लिक करने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मुझे इसको वैलिडेट करना है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आप क्या स्टेप्स इसके लिए स्टार्ट करोगे, कैसे सोचोगे कि मुझे क्या स्टेप्स इनिशियली स्टार्ट करना चाहिए, कैसे? सर इसके लिए सबसे पहले ये डेटा है, डेटाबेस से आ रहा है, और जो हमारा एक्चुअल डेटा है उन दोनों को कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन करवाएंगे सर पहले। अगर वैलिडेट हो जाता है तो क्या स्टेप्स क्या होगा, मतलब कोडिंग जब स्क्रिप्ट आप लिखने जाओगे तो कैसे स्टार्ट करोगे? अगर सर एक्सेल शीट से डाटा उठ रहा है तो उसके लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके वहां से डाटा को उठाएंगे। अभी चलो हम रैंडमली हार्ड कोडेड ले रहे हैं, वहां से नहीं उठा रहे, फिर क्या स्टेप होगा आपका, कैसे करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे? सर ये एक वेब एलिमेंट है, योर सिलेक्टेड मोबाइल। हाँ बिल्कुल। इस वेब एलिमेंट को ही हम कंपैरिजन करा लेंगे अपने। चलो ठीक है, ये आपका व्यूअर सिलेक्टेड मोबाइल एक वेब एलिमेंट है, ठीक है। हमें पहले इसका टेक्स्ट यहाँ से फेच करना होगा, हमें पहले ये टेक्स्ट फेच करना होगा, यहाँ यूआई से उठाना होगा, तब तो हम वैलिडेट कराएंगे ना। यस। तो वैलिड टेक्स्ट यहाँ से लेने के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, सबसे पहले तो इसको लोकेट करना है। इस तरह से मैं जानना चाह रहा था आपसे, पहले तो लोकेट करो, स्टोर कराओ जिस पेज में इसका कोडिंग चल रहा है उसी के थ्रू, और उसमें @find में आपका जो मेथड, जो तरीका जो फॉलो कर रहे हो आप लोकेटर को स्टोर कराने का, वो करो, और उसका वेरिएबल नेम डिक्लेयर करो। फिर आपका क्या है कि उसके लिए मेथड लिखो। मेथड में क्या होगा कि उस वेब एलिमेंट से गेट टेक्स्ट करना है, गेट टेक्स्ट वाला मेथड हमने किया था ना, तो उसके थ्रू इसका गेट टेक्स्ट करना है। फिर वो जो हमें एक स्ट्रिंग देगा एज अ रिटर्न टाइप, तो उसको हमें स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराना है। फिर हम जाके अपना assert वाला कमांड यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको थॉट प्रोसेस लाना है कि हमें कैसे स्टेप्स सोचने हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बढ़िया सर एक बार और बता दीजिए कि गेट टेक्स्ट हम जो है इसका टाइटल ले लेंगे। हाँ, यू आर सिलेक्ट, सॉरी टेक्स्ट ले लेंगे। हाँ, और यू आर सिलेक्टेड लैपटॉप मोबाइल जो हम वहाँ पे आएगा, तो उसको फिर मैं उसको हम जो मैच कराएंगे वो मैनुअली ये लिख करके कराएंगे, कैसे कराएंगे? मतलब हार्ड कोडेड ले लेता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। आप चाहो तो आपके पास एक्सेल का कोड है, एक्सेल में रख लेना, फिर वहां से डेटा फेच कर लेना, वो रास्ता भी आपके पास है। ठीक है, क्लियर है इतना? वो तो एरे लिस्ट फिर यूज करके जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग ही। डेटा आपका एक है तो आप रैंडमली डायरेक्ट उठा लोगे, अभी यहाँ पे तो एक ही है, ये आपके यहाँ पे एक डेटा है। मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर यहाँ से उठाना है तो आपको लिस्ट में स्टोर कराना होगा, फिर एक एक करके फेच करना होगा, फिर आपको कंपेयर करना होगा। तो उस हिसाब से लॉजिक देखते हैं। चलो पहले हम इसका कर लेते हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, किसे लोकेट कराना है? सिंपल। हेलो। लोकेट के लिए हाँ, किसी कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ पूछो। सर अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो जो हमें ये टेक्स्ट शो होगा, और फिर डेस्कटॉप चेकबॉक्स पर करेंगे तो ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो सर इसमें एक्सेल वाला तो सर ऐसा कुछ फॉर्म मतलब डेटा है ही नहीं जो एक्सेल से फैच करने वाला हो कुछ। हम डेटा आपको जो मिलता है वो एज अ टेस्ट इनपुट मिलता है कंपनी में पहले से। जब भी आपका टेस्ट स्टेप होता है, कोई टेस्ट केस होता है, तो उसके लिए आपको टेस्ट डेटा भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे कि हम ये डेटा उठा के पहले एक्सेल में रख लो, यू आर सिलेक्टेड मोबाइल, और देखो जैसे हमने वो टेक्स्ट बॉक्स वाले पेज पे नहीं किया था, इसमें डेटा फीड किया था, यहाँ से फिर कंपेयर किया था जो डेटा आ रहा था। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, उस तरह से
पर हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें स्टेप्स क्या क्या लेने होते हैं, कैसे हम इसमें थॉट प्रोसेस क्रिएट करेंगे, एक्शन मतलब अपना स्क्रिप्ट कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, ये चीज। ठीक है सर, इस डाटा को हम एक्सेल पे पहले नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, वो कर सकते हो आप। एक एक्सेल जो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें एक कॉलम क्रिएट कर देना, वहां रख देना, फिर उसकी इंडेक्स वैल्यू से उसको पास करा के वहां से फेच कर लेना। तो वो एक तरह से आप चलो। हाँ बताओ। और सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? दूसरा अभी मैं हार्ड कोडेड इसको उठा रहा हूँ, तो आपको कंपेयर करने के लिए, सर्ट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो एक बार आप देख लो। दूसरा और एक अलग है, आपका प्रॉपर्टी फाइल से उठा रहे हो तो वहां से ले सकते हो। प्रॉपर्टी फाइल वाला भी कॉन्सेप्ट बताया नहीं मैंने, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ओके सर। चलो बढ़िया। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लिक तक तो हो चुका है, हमें इसको इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट के लिए आप ये किया, यहाँ गए, यू आर सेलेक्टेड मोबाइल, ये हाईलाइट हो चुका। आपके पास आईडी है, बहुत सारी चीजें हैं, यू आर सेलेक्टेड टेक्स्ट मोबाइल है, आप उस टेक्स्ट से बना सकते हो। आपको एक्सपाथ क्रिएट करने का बहुत सारा वे आपको पहले ही बता दिया गया है। देखो ये ऑटोमेटिकली दे दिया। आईडी, आईडी क्या है इसका? एक एट्रीब्यूट है, @ लगाया उसके साथ, डबल कोट्स के साथ, डबल कोट्स हटा लो, इसे कॉपी करो, अपनी कोड पे जाओ। कौन से पेज पे कर रहे हैं? चेकबॉक्स पेज पे, यहाँ पे आप उसे स्टोर करा लो, @find by। सर अगर वो डबल कोड नहीं हटाते हैं तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है? ना, दिक्कत नहीं होता है आपका। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, ये आपने सिंगल क्या है, ये डबल है ना, यहाँ डबल लगा लो। मेन क्या है ना, आप जब डबल कोट्स के साथ चलते हो तो यहाँ पे उसके साथ स्लैश लग जाता है इस टाइप का ऑटोमेटिकली। और फिर आप जब उसे कभी वापस चेक करना हो उस एक्सपाथ को, तो उसे कॉपी करके जब वहां पे ले जाओगे ना डोम में, तो वो उसको रीड नहीं करेगा, उस पर कुछ हिट ही नहीं करेगा, फिर आपको एक एक स्लैश हटाना पड़ेगा। इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। गलत नहीं है वो, उसे गलत मत समझना। डबल कोट्स आपका तरीका गलत नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, ये आपका हो गया। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने तो इसमें @find by में स्टोर करा लिया, अब इसका हमें नेम डिक्लेयर करना है। प्राइवेट एलिमेंट है, क्या है आपके पास? ये वेब एलिमेंट है। टाइप क्या है इसका? वेब एलिमेंट। और अब हमें क्या देना है? मोबाइल टैक्स। हाँ ठीक है, मोबाइल टैक्स। तो ये आपका लोकेटेड स्टोर हो गया। अब क्या करना है कि इससे हमें डेटा रीड कराना है। ठीक है, डेटा रीड कराने के लिए आपके पास क्या आइडिया आ रहा है? या तो इसके लिए अलग मेथड बनाओ, समझ रहे हो? फिर इस पर्टिकुलर मोबाइल टेक्स्ट को कॉल करो, फिर डॉट गेट टेक्स्ट कर लो। या तो आपका जहां क्लिक हुआ है उसी वाले मेथड में इसका यूटिलाइज कर लो, वो भी आपका सही है, गलत नहीं। चीजें सारी पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, फाइल टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग टाइप डेटा आपको रिटर्न करेगा, उसको स्टोर करा लो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम दे दो, आप रैंडम दे दो, टेक्स्ट कर लो। ये हो गया, क्लियर है? आपके पास ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आ गया, अब आपको कंपेयर कराना है। हम हार्ड असर्ट प्रेफर अभी कर रहे हैं, रैंडम असर्ट लगाए, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब असर्ट के पास बहुत सारे कंपैरिजन के तरीके हैं एज अ पैरामीटर। बूलियन को कंपेयर कराना है, बूलियन, बाइट, आपको स्ट्रिंग कंपेयर कराना है, क्योंकि दोनों आपका डेटा किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आप उसे सर्च करो, स्ट्रिंग एक्चुअल, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये हो गया आपका। assert dot assert equals wait,
assert इक्वल्स, मुझे कौन सा लेना था, स्ट्रिंग लेना था। स्ट्रिंग आप देख लो इसमें कहाँ पे है, ठीक है। टेक्स्ट आपका ये आ गया उठ के, ये आपका एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड आपको भेजना है। एक्सपेक्टेड क्या है आपके पास, एक्सपेक्टेड आप डोम से उठा लो, ये पर्टिकुलर या तो आप टाइप कर लो, पर इसमें लेटर्स और स्पेसेस जो भी मेंशन है वो आपका अगर एरर वहां से हो जाएगा तो पास नहीं होने देगा, इसलिए हम अभी यहां से उठा लेते हैं। कॉपी किया, कोड्स, हेलो ठीक है। सर। हाँ जी, हेलो सर, ये हाँ अभी फ्रेम से बाहर हो गया, तो ये अभी से एलिमेंट को रीड कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यही देखना चाह रहा ओके था। सर। मैं भी थोड़ी देर में पूछता ये चीज, ये रन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा हम रीड करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे है, आपके फ्रेम के अंदर है। देखो, ये रीड करने का डेटा फ्रेम के अंदर है, तो हमें उसके अंदर पहले एंटर करना होगा। तो या इस डेटा को उठा के इसके अंदर डाल दो, वैलिडेशन जो आप करने जा रहे हो, या फिर अलग से दोबारा एंटर करो, फिर दोबारा उस पर एक्शन परफॉर्म करो, और उसके बाद आप फिर मुझे स्ट्रिंग टेक्स्ट यहाँ ना डिक्लेयर करके, हम रैंडम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेहतर होगा मोबाइल क्लिक के बाद कर लें, ठीक है। इतना क्लियर है? सर ऊपर अगर मैं यहाँ तक ऊपर मैंने डिफाइन क्या करता किया? हूँ उसको, हाँ हेलो, अगर मैं उसको आप बोल रहे थे ना ऊपर कर लेते उसको, हाँ, जब आपने वो बनाया था मेथड उसके बाद में, तो सर ये वो तो एंटर, हाँ इसको एंटर कर पाए थे हम पहले फ्रेम में, तो जब हो जाता वहाँ पे प्रिंट। फिर से रिपीट करना, क्या कह रहे हो? आप कह रहे थे ना आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, हाँ, तो विदाउट एंटर इन द, कौन से लाइन ऑफ कोड की बात कर रहे हो, लाइन ऑफ कोड बताओ। जो आपने अभी हाईलाइट किया हुआ है ना, हाँ ठीक है, आप बोल रहे थे इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं। ऊपर मतलब कहाँ पे, कौन से लाइन लाइन नंबर बताओ। 39 पे। 39 यहाँ कह रहे हो? हाँ। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे ये काम करेगा? नहीं सर, क्योंकि अभी फ्रेम में एंट्री नहीं करी। हाँ, फ्रेम से बाहर हो गया, ये ध्यान देना है हमें। फिर से हम इसको सेलेक्ट करके जेट कर देते हैं, आ जाएगा। कहाँ गया? हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एसेट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रही, उसे हम अपना सही कर लेते हैं। एसर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसे इंपोर्ट करा लो, ठीक है, और डॉट टेस्टएनजी करना। तो अब तुम्हारा हो गया कोडिंग कंप्लीट। क्या स्टेप किया यहाँ पे, बहुत खास हमने ऐड नहीं किया। फ्रेम में एंटर किए, मोबाइल जो चेकबॉक्स बटन था उस पर क्लिक किया, जैसे उस पर मैसेज डिस्प्ले हुआ, हमने उस मैसेज को फेच किया वहां से, पर्टिकुलर उस लोकेटर को लोकेट करते हुए लोकेटर के हेल्प से उस वेब एलिमेंट को, और फिर उस टेक्स्ट क्या किया हमने, कंपेयर करा दिया एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये है, एक्चुअल यहाँ पे, असर्ट इक्वल्स लगा दिया। अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेथड वहां पे क्या दिखाएगा, फेल का। और ये आपका ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट आपको पर्टिकुलर उस फ्रेम से बाहर लाने के लिए। इतना क्लियर है? अब चलो इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 मेथड थे, तीनों पास हो गए। पास के लिए कैसे, मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट चेक करना है। रिफ्रेश करो, टेस्ट डेटा में जाओ, टेस्ट आउटपुट, ईमेलेबल रिपोर्ट, नीचे वाला आप इंडेक्स वाला देखना चाहते हो वो देख लो, दोनों से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये आपका पास हो गया। क्लिक ऑन मोबाइल चेकबॉक्स, इसी मेथड के थ्रू अंदर लिखा था ना,
तो इस मेथड के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने लिखे थे वो सारे वहां पे पास हो गए। अब एक फेल का चेक कर लेते हैं। फेल का कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि फेल हुआ नहीं हुआ, वो काम कर रहे नहीं कर रहे। तो यहाँ से इसे हम गलत डेटा भेज देते हैं कुछ भी, तो ये चीज तो वहां नहीं है, टेक्स्ट में तो आएगा नहीं, यहाँ से ई मैंने हटा दिया, तो हमारा क्या होना चाहिए जम्सन यहाँ पे, टेस्ट केस पास होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है देख लेते हैं। सर फेल हो जाएगा सर। फिर से रन करते हैं, आप उसको भी समझना कि एरर आपका जैसे आएगा उसको एरर से आप कैसे समझोगे कि फेल हुआ है, या फिर आपको कैसे आइडिया लगेगा कि किस रीजन से फेल हुआ, वो भी आपको समझना है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। 2 पास हुआ, 1 फेल हुआ, ठीक है। रिफ्रेश करो, कहाँ गया रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश हुआ टेस्ट आउटपुट, इमेलेबल रिपोर्ट, राइट क्लिक, ओपन विद वेब ब्राउजर, 1 फेल हो गया। अब फेल जो हुआ है ना उसका नीचे आपको रिपोर्ट आएगा जनरेटेड, क्या कारण है। तो जैसे देखो चेकबॉक्स वाला फेल हुआ था, चेकबॉक्स टेक्स्ट के अंदर उस मेथड का नाम आएगा जो मेथड फेल हुआ है, उसका एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्शन पढ़ोगे java.lang.assertion error, क्या एरर है, एक्सपेक्टेड क्या है आपका, यू आर सेलेक्टेड मोबाइल बट फाउंड, मिला क्या आपको, यू आर सेलेक्टेड मोबाइल। तो इससे पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका असर्शन फेल हुआ है किस वजह से, कि आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हुआ। तो इससे आप इस तरह से रिपोर्ट को एक्सेस करोगे और एनालाइज करोगे। यहाँ तक क्लियर है? ये हार्ड था ना सर? ये हार्ड था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर क्लियर। बढ़िया। तो अभी तक मैंने बहुत कुछ खास नहीं कराया, स्लो चल रहे हैं, चीजें आपको आनी चाहिए समझ में। अगर नहीं आएंगे तो मेरे फास्ट पढ़ाने से, तेज पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, कोर्स कवर कराने से, क्योंकि आप फिर से उसी स्टेज में रहोगे जिस स्टेज में आप पहले थे स्टार्ट करने से। तो यहाँ तक का हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आपके पास जैसे होता है कि 2 एलिमेंट और हैं, इसको आप इजिली करा लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका प्रॉपर्टी फाइल। चलो मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, टाइम है अभी। तो अब देखो जैसे बात करते हैं प्रॉपर्टी फाइल की, तो प्रॉपर्टी सर फाइल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 मिनट यार, कौन बोला, हेमेंद्र? यस सर। ठीक है भाई, कर लेते हैं यार। सर कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है इतने दिनों से? स्काइप पे यार। स्काइप बिना हाँ। उसके फिर मैसेज नहीं जाएगा ना सर को। कोई नहीं, वैसे उसकी नीड नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट? सब चीजें क्लियर है? हमने डिजाइन कैसे किया, हम क्या Yes, सॉल्व कर रहे हैं, पेज क्लास कहाँ पे है, पेज क्लास में कौन सा कोड रख रहे हैं, टेस्ट क्लास में कौन सा कोड रख रहे हैं, हम कैसे पेज क्लास के मेथड्स को टेस्ट क्लास में कॉल कर रहे हैं, कौन सा एनोटेशन यूज कर रहे हैं, बिफोर टेस्ट में क्या एनोटेशन क्या रखा है, आफ्टर टेस्ट में मैंने क्या रखा है। अरे वाह, इससे एक क्वेश्चन याद आ गया। कौन बताएगा? देवव्रत, आप देवव्रत अनम्यूट करो। यस सर। बढ़िया भाई, यार यहाँ पे बोलने पे तो कोई अनम्यूट ही नहीं करता, धन्यवाद यार। तो देवव्रत ये बताओ यार, आफ्टर टेस्ट हमने यूज किया क्या कहीं पे अभी तक? आफ्टर टेस्ट यूज नहीं किया सर अभी। बहुत बढ़िया। आप आपका स्टेटस क्या है, आपने सारा चीज कवर कर लिया, मतलब अब तक का, कल तक का? नहीं सर अभी नहीं किया। क्यों? सर अभी मेरा कल का रह रहा है, कल का और परसों का। अरे ऐसे पेंडिंग मत छोड़ो यार, फिर तो मजा नहीं आएगा। नहीं सर आप पूछिए। आपका जवाब गलत है यार, मैंने पूछा तो अच्छा था। ठीक है। अरुण है सर। यादव, आप अरे अनम्यूट सर ये करो। हाँ किया क्या कहीं पे? यस सर आपका टेस्ट करा है सर, क्विट कहाँ पे? सर, क्विट पे करा है, क्विट मेथड पे। वो कहाँ लिखा है, वो कोड कहाँ लिखा है? सर टेस्ट डॉट लॉगिन पेज पे लिखा था मेरे ख्याल से। आपने टेस्ट डॉट लॉगिन पेज पे लिखा है उसे? नहीं सर, ड्राइवर बेसिक लाइब्रेरी आई थिंक। सर बेसिक लाइब्रेरी, बेस लाइब्रेरी भाई। यस सर, चलो बेस लाइब्रेरी। सर वो तो लेकिन आफ्टर मेथड था ना सर वो तो? सर क्वेश्चन पूछ लीजिए क्या था। आफ्टर टेस्ट
मतलब टेस्ट एग्जीक्यूट कंप्लीट, मतलब सारे टेस्ट जो आफ्टर टेस्ट नोटेशन में जितने भी आपके टेस्ट केस होंगे एट द रेट टेस्ट नोटेशन में, वो सारे एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा कॉल हो रहा है? एट द रेट आफ्टर टेस्ट। यस तो सर। वो सारे एग्जीक्यूशन के बाद फटक से क्या होगा? ड्राइवर क्विट कर देगा, क्योंकि हमने वो कोड वहां पे लिखा है। अगर हम इसको मेथड में लिख देंगे एट द रेट आफ्टर मेथड, तो हर मेथड के बाद वो क्विट करेगा, फिर हमें एट द रेट बिफोर मेथड में हर मेथड के पहले उसे कॉल भी कराना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए उसको हम किस में रखते हैं? एट द रेट आफ्टर टेस्ट में। क्लियर है? सर इसका कोई कोड अभी लिखा नहीं है आफ्टर टेस्ट का। हाँ, आफ्टर टेस्ट नहीं का नहीं कोड लिखा है अभी नहीं सर, लिखा। लिखा है सर, आ गया है। बहुत नहीं छोटा सर सा वो तो कोड है, आफ्टर मैं तुम्हें मेथड। इसमें बताऊं। सर बिफोर टेस्ट और एट द रेट टेस्ट पे किए हैं अभी तो सारे। आफ्टर टेस्ट नहीं हुआ है क्या? नहीं सर अभी नो आफ्टर सर, टेस्ट अभी नहीं हुआ नोटेशन सर। नहीं हुआ सर। आफ्टर सर मेथड हुआ है हुआ सर। था वो जो मुझे था कंफ्यूज कर ड्राइवर दोगे को आप, क्विट कराने के लिए। कॉन्फिडेंस से बोलते तो मैं ही सर कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये तो आफ्टर नहीं टेस्ट है सर, ना यहाँ भाई। हो गया सर, हो इंटरफेस गया। जब करा रहे थे ना, हाँ इंटरफेस करा रहे थे तब करवा रहे सर। तो जब इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा रहे थे ना कि सर मल्टीपल हाँ, चीजों इनहेरिटेंस को ऐसे करवा रहे ध्यान थे, देके तब चलो, आपने करवाया। तभी जाके चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। अभी हम बहुत कुछ नहीं किए, एकदम सिंपल चल रहा है सब कुछ। एक नॉर्मल क्लास क्रिएट कर रहे हैं, पेज क्लास, उसमें लोकेटर्स यूज करके सारा लोकेट स्टोर करा रहे हैं, फिर एक एक करके छोटा छोटा मेथड क्रिएट कर रहे हैं, एक एक स्टेप के लिए अलग अलग, और फिर इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या एक्शन हुआ है अभी तक? क्लिक कराना, टेक्स्ट सेंड टेक्स्ट करना और गेट टेक्स्ट करना, बस अभी रैंडम नॉर्मली यही हुआ है। अब हमारा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये रहा आपका लाइब्रेरी पैकेजेस। हाँ, तो अभी देखो आपका एक्सेल यूटिलिटी वाले पैकेज में आपके कोड पहुंच गया, बेस लाइब्रेरी में हो ही रहा है, पेज में हो रहा है वाले पैकेज में। प्रॉपर्टी यूटिलिटी पैकेज अभी आपका ब्लैंक है, स्क्रीनशॉट ब्लैंक है, वेट ब्लैंक है। एप्लीकेशन यूटिलिटी भी हम आगे देखेंगे, इसमें नॉर्मल कोड जो क्लिक वगैरह का एक साथ स्टोर करा के कॉल कराएंगे। तो ये सारी चीजें भी ब्लैंक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? प्रॉपर्टी यूटिलिटी। प्रॉपर्टी यूटिलिटी में क्या होता है ना कि जैसे एक्सेल यूटिलिटी है, कहाँ है? ये आपका टेस्ट डेटा, तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? न्यू में जाओ, फाइल में आओ, और यहाँ पे उसका नाम दे दो config डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंशन आपको यही रखना है, डॉट प्रॉपर्टीज। फिनिश करो। ये आपका डेटा यहाँ पे पर्टिकुलर फोल्डर अब फाइल क्रिएट हो गया। इसमें आपको कैसे वैल्यू रखनी है? यूआरएल, मान लो आपको यूआरएल यूज करना है, मैं यूआरएल का भी बता देता हूँ। यूआरएल मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अपना, ठीक है। ये कहाँ गया मेरा कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी फाइल? ये, इसको यहाँ पे रख दे। अब देखो क्या होता है ना, इसको मैंने ऐसे क्यों किया, आप नोटिस करोगे एक चीज, हर टेस्ट पेज पे, टेक्स्ट बॉक्स पेज टेस्ट पेज हो या लॉगिन टेस्ट पेज हो, हर जगह हम एट द बिफोर टेस्ट के थ्रू हम ब्राउजर लॉन्च करा रहे हैं, और हर जगह यूआरएल आपको हार्ड कोडेड मेंशन करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो 3 पेज है, कल को आपका 100 पेज आ गया आपके प्रोजेक्ट में, मल्टीपल पेजेस हैं, उस पर आपने कोड क्रिएट किया और हर जगह आपने यूआरएल मेंशन किया है। और आपको एक बात बताऊं, आप जब भी वर्किंग में जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं आपको काम करने के लिए। इन्वायरमेंट से समझ रहे हो आप लोग क्या होता है इन्वायरमेंट? सर डिफरेंट यस वेबसाइट। सर। इन्वायरमेंट लाइक आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो गया, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया, स्टेजिंग इन्वायरमेंट हो गया, और जैसे क्यूसी इन्वायरमेंट हो गया, यूएटी इन्वायरमेंट हो गया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका टेक्निकल टर्म अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सेम है। तो ये इन्वायरमेंट क्या होता है पता है? इस यूआरएल के टर्म में वो डिफरेंस करता है, मतलब उनका यूआरएल डिफरेंट होगा। उसमें क्या है, आपकी पूरी स्क्रिप्ट को रन करानी है। तो अब मान लो आपसे अगर बोला कि क्यूसी इन्वायरमेंट में आज रिग्रेशन परफॉर्म करो। रिग्रेशन समझते हो ना आप लोग? रिग्रेशन क्या होता है? कैसे चुप हो गए यार? नितिन वर्मा भाई, अनम्यूट करना। यस सर, समझते हैं सर। नितिन वर्मा आज नहीं अनम्यूट करने वाले, नाराज चल रहे हैं लग रहा है। अविनाश भाई अनम्यूट करना। क्या होता है रिग्रेशन? सर हम जब वेबसाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, तो सर हम चेंज चेक करते हैं कि उससे पुरानी जो वेबसाइट थी तो उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं कर रही। हाँ, बताया आपने, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ एप्लीकेशन में, यस सर। किसी एक फंक्शनैलिटी में, और हम ये श्योर नहीं है
कि वो मॉडिफिकेशन अदर फंक्शनैलिटीज को इम्पैक्ट कर रही है नहीं कर रही। तो उस बिहाफ Yes, पे sir. हमें पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है अलोंग विद अदर फंक्शनैलिटी जो कि उससे डिपेंडेंट है। तो उस टर्म में आता है आपका रिग्रेशन कम्स इन पिक्चर, ठीक है। तो रिग्रेशन यही हुआ Okay. कि आपसे आपका पर्टिकुलर, हाँ आपने सही बताया। तो रिग्रेशन में क्या हुआ कि आपसे बोला कि आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना है। रिग्रेशन इन द सेंस सारे टेस्ट केसेस रन करने हैं। आपको बोला QC एनवायरनमेंट में कर दो। आपने यूआरएल किसका दिया हुआ? UAT एनवायरनमेंट का, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, ठीक है। Yes, sir. अब आपको QC में करना है, तो QC का यूआरएल आपको दिया कि ये रहा भाई QC का यूआरएल, ये रहा एनवायरनमेंट का, आप इसको इस पे रन करो। तो आप 100 पेजेस लिखे हो, हर 100 पेज पे जाके आप एक एक बार यूआरएल चेंज करोगे? क्या ये जेनेरिक वे है, एक बेस्ट वे है इसको, या एफिशिएंट वे है? नहीं, नो। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हमें इसी चीज का तो ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, हमें इसी चीज का तो काम करना है। इसी पे तो हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्लाई करते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमम शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि कम से कम में कैसे यूटिलाइज कर लें, ज्यादा से ज्यादा स्पेस हम ना वेस्ट करके। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी फाइल जो बनाए हैं उसमें क्या करेंगे, यूआरएल को स्टोर करा लेंगे। और प्रॉपर्टी यूटिलिटी में क्या हाँ, ये जब हम पढ़ेंगे तब आएगा ये? हाँ बिल्कुल। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी फाइल कैसे क्रिएट होती है। जैसे एक्सेल यूटिलिटी क्रिएट कराई थी ना, एक्सेल शीट आपने क्रिएट करी थी, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. एक्सेल डेटा डॉट, तो ऐसे कैसे क्रिएट हुआ था? आपने डायरेक्ट गए एक्सेल, आपने ओपन किया, उसमें रो कॉलम में वैल्यू डालने लगे और उठा के यहाँ पे टेस्ट डेटा वाले पार्ट पे सेव कर दिया। पर कॉन्फिग प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं है। कॉन्फिग प्रॉपर्टी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू में जाओ, फाइल चूज करो और उसमें नेम क्या दो, एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है कि डॉट प्रॉपर्टीज हो, आगे आप कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर फाइल क्रिएट हो गया। कौन सी? प्रॉपर्टी फाइल। और प्रॉपर्टी फाइल में वैल्यूज कैसे रखते हैं? की और वैल्यू पेयर में। ये की हो गई, मतलब आपको ये वैल्यू उठानी है ना, तो आप इससे बात करोगे, यूआरएल भेजोगे एज अ की, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो आपको फेच करके दे देगी। इतना समझ में आया कैसे काम होता है प्रॉपर्टी फाइल में? यस सर। हाँ सर आया। कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत सिंपल सा है। यस सर। चलो बढ़िया। तो अब क्या है कि आपको क्या करना है, यूआरएल आप जितने भी टाइप का, जैसे मान लो QC का एनवायरनमेंट, QC एनवायरनमेंट का यूआरएल हो गया, और UAT एनवायरनमेंट का यूआरएल हो गया, और प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, जितने सारे एनवायरनमेंट का यूआरएल आपके पास पड़ा है, एक लाइन से सेव कर लो, ठीक है। और आपको जो भी कॉल करना है पर्टिकुलर यूआरएल को कॉल कर दोगे वहां पे, तो वो पर्टिकुलर उस यूआरएल, मतलब उस एनवायरनमेंट का जो यूआरएल वैल्यू होगा उसे वो फेच कर लेगा। बस आपको यहाँ चेंज करना है, यहाँ पे की वैल्यू चेंज करनी है, यूआरएल की वैल्यू चेंज बस। करनी है। हाँ, ओके सर। उसे आपने चेंज करोगे, की जो भी पास किए रहोगे उससे वो चीज उठा लेगा तुरंत। की क्या पास किए हो, की के थ्रू वो रिस्पेक्टिव वैल्यू उठा लेगा। तो आप इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। इफिशिएंटली वे में आप पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न अप्लाई कर रहे हो प्रोजेक्ट में। जहाँ पर हम URL डाल रहे थे का जो पाथ डाल रहे थे उसकी जगह पे हम बस URL लिख देंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं, अरे सर ने बोला कॉल करेंगे, जैसे हमने एक्सेल यूटिलिटी पे कॉल करते थे ऐसे। हाँ, प्रॉपर्टी फाइल हमें रीड करना पड़ेगा, उसका एक लॉजिक है। और उसके लिए जो हमने ये प्रॉपर्टी यूटिलिटी पैकेज क्रिएट की थी ना, उसमें उसका हम कोड स्टोर करा देंगे। और कैसे कराएंगे? जैसे हमने एक्सेल का कराया था, क्या करके, कोई बताएगा? सर मेथड बनाया था उसमें, गेट रीड डाटा। मेथड कैसा था? इंटरफेस का यूज करें। मेथड कैसा था वो? पैरामीटराइज। कंप्लीट सर इनकम्प्लीट था, इंटरफेस था, तो इंटरफेस है तो इसलिए सर इनकम्प्लीट मेथड को क्या इनकम्प्लीट था। बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ना? यस सर। इंटरफेस तो उसको बोलते हैं विद इन द क्लास ऑल द मेथड्स आर इनकम्प्लीट और ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, तो वो पर्टिकुलर क्लास क्या हो जाती है, इंटरफेस हो जाती है। तो वही सेम हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी फाइल में, वो इंटरफेस क्रिएट करेंगे और फिर उसे इंप्लीमेंट कहाँ कराएंगे, कौन बताएगा? बेस लाइब्रेरी में। बेस लाइब्रेरी में कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि पर्टिकुलर बेस लाइब्रेरी को ही हम हर पेज, हर टेस्ट क्लासेस में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो वहां से कॉल हो जाएगा, हमें उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ये चीज बताया था। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को कैच हो रहा है। तो अब जब हम बेस लाइब्रेरी पे जाते हैं, तो बेस लाइब्रेरी में यहाँ पे ओपन है,
एक बात बताओ, यहाँ ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इंटरफेस यहाँ पे आपने इनहेरिट कर लिया इम्प्लीमेंट्स की कीवर्ड के थ्रू, तो भाई दूसरा कैसे करेंगे? ऐसा हो सकता है? हाँ सर, कोमा लगा के हो जाएगा। तो वो किस टाइप का इनहेरिटेंस हो जाएगा? वो मल्टीपल हो जाएगा। मल्टी लेवल मल्टीपल सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ? अगर आपसे पूछे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा अगर सपोर्ट नहीं करता है तो किस आधार पे, उसका बेसिस क्या है, किस आधार पे वो सपोर्ट नहीं करता, क्या उसके लिए वो रीजन देता है? सर एम्बिग्युइटी एरर की वजह से। एम्बिग्युइटी एरर क्या है? सर सपोज हम 2 पेरेंट्स क्लास हैं सर, उनमें अगर सेम मेथड होगा तो सर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मेथड ले रहा है उसे। वो कंपाइल टाइम में सर सपोज एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हैं और दोनों में सेम मेथड है, तो सर वो क्लास है, तो उसमें क्लास है तो मेथड दोनों कंप्लीट होंगे सर, तो उसकी वजह से एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी, उसकी वजह से सर जावा सपोर्ट नहीं करता। चलो मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहना चाहें कि एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास नहीं हो सकती, मल्टीपल पेरेंट नहीं होता एक चाइल्ड का। एम्बिग्युइटी भी एक अच्छा टर्म है इसको डिफाइन करने के लिए। बट सर एम्बिग्युइटी को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। यस सर, आप ऐसे भी तो वही बोल रहा था। और अगर मल्टीपल की बात करें तो कौन सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कौन सा लैंग्वेज? सर इतना आइडिया नहीं है। आई थिंक सी शार्प। यस सर। हाँ चलो कोई नहीं, इतना तो डीप हो नहीं जाएगा ना, इतना ब्रॉड जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का हमें एक ही नॉलेज है टेस्टिंग के लिए, तो वही मोर देन इनफ है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी फाइल का थोड़ा सा जो मैंने बताया ओवरव्यू आप ले लेना वीडियो देख के, हो सके तो इसी के थ्रू नोट्स बना लेना, और कल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसे थोड़ा सा पूछ लूंगा आपसे वर्बली, और उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। और पर्टिकुलर यूआरएल जो आपका अलग अलग जगह हम हार्ड कोडेड भेज रहे हैं उसको हम कैसे प्रॉपर्टी फाइल से भेजेंगे वो देखेंगे। कल प्रॉपर्टी यूटिलिटी करेंगे सर। क्या कह रहे हो? कल प्रॉपर्टी यूटिलिटी करेंगे। हाँ कर लेंगे। सर इसका जो ये सॉफ्ट वाला ये कल ही करवाएंगे आप? सॉफ्ट एसेट का इसके बाद अलग से उसमें है, तो जहाँ से मल्टीपल डेटा हम उठा के कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ओके सर, चलो बढ़िया। चलो सर एक यहाँ तक क्लियर है चीजें? सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये प्रॉपर्टी फाइल जहाँ आपने क्रिएट की वहाँ पे आपने बोला की क्या चीज़ है आपने? ये रहा आपका, जैसे की मैंने बोला ना, वैल्यू और की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कराता है। एक्सेल में आप कैसे स्टोर करते थे? रो कॉलम में। रो कॉलम, आपने कॉलम का नाम मेंशन किया और अलोंग विथ हर कॉलम में इंडिविजुअल रो में डेटा फिल करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली प्लेन इंग्लिश में लिख दो URL इक्वल्स व्हाटएवर वैल्यू यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर URL, आप मेंशन कर दो जो भी आप वैल्यू दे रहे हो। तो इसको ये एक प्रॉपर्टी फाइल कैसे स्टोर करके समझता है पता है? इसे एक की समझता है, ये की हो गया, और इधर जो लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड है इसको वैल्यू समझता है। तो ये आपकी की हो गई, ये वैल्यू हो गई, तो इसी को बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ओके चलो बढ़िया। चलो ठीक है, फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना। जिसका छूटा है प्लीज आप टाइम निकाल के कल तक कवर कर लो यार, नहीं तो फिर आपका बर्डन बढ़ेगा और चीजें। सर ये जो चल रहा था एलिमेंट्स में, तो उसमें मेरा वेब टेबल तक तो हो गया, तो बाकी ये ब्रोकन इमेज वहां तक करना है या अभी यहाँ तक ही रहने देना है? आप अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, अपनी बेनिफिशियरी है। बाकी क्लास का जैसे चल रहा है उससे आप उसी हिसाब से चलने दो, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। कवर तो हमें सारा करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका हर जगह से पूछता है। अपलोड डाउनलोड कैसे किए हो, ब्रोकन इमेज कैसे हैंडल करते हो, और ब्रोकन यूआरएल जो होता है उसे कैसे हैंडल करते हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें आगे डिस्कस करनी है। जैसा पैटर्न चल रहा है हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, जिससे चीजें क्लियर हो और हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है ओके सर, चलो बढ़िया। ओके सर, चलो कल मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लो प्लीज यार, सारे लोग छोड़ो मत यार। भाई अनम्यूट कर लिया करो यार। चलो बाय गाइस। बाय सर।